गिल कल फिर से 0 पे आउट हो गए। उससे पहले के स्कोर्स ये आपके सामने रहे। कोई भी 50 प्लस स्कोर नहीं है। 515 दिन हो गए उनको लास्ट अपनी T20 में 50 बनाए हुए। दैट्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। 2 साल से जिस आदमी ने कोई हाफ सेंचुरी नहीं बनाई है वो इंडिया टीम के लिए इस समय वाइस कैप्टन है T20 में और ओपनर है। ओपनर जो सबसे अच्छी पोजीशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है इन T20। क्यों? क्या रीज़न है? कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि हर आदमी लगा है कि किसी ना किसी तरह शुभमन गिल इस टीम में एक कैप्टन बन के उभरे, सुपरस्टार बन जाए। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा के पास, आपके पास कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके बलबूते आप टिकट बेच सकें। वनडे में स्टेडियम्स फुल जा रहे थे लेकिन T20 में आधा भी नहीं भरा, जबकि ये शुभमन गिल का होम ग्राउंड था। एक आपके पास सुपरस्टार है इस समय जिसे आप बना सकते हैं, वो अभिषेक शर्मा, लेकिन उसे आप उतना लाइमलाइट, उतना फेम दे नहीं रहे हैं जितना आप शुभमन गिल को देते हैं। संजू सैमसन ने एज एन ओपनर अपने लास्ट 10 मैचों में 3 सेंचुरीज मारी थी, 3। ये आदमी पिछले 10 मैचों में एक हाफ सेंचुरी नहीं मारा है। 515 दिन, जैसे मैंने आपसे बोला, तब से उसने हाफ सेंचुरी नहीं मारी है। और एक प्लेयर जिसने 10 मैचों में अपने लास्ट एज एन ओपनर 3 सेंचुरी मारी थी, वो इसकी वजह से बाहर हुआ है। यशस्वी जायसवाल, जिसका 37 का एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है, वो इस प्लेयर की वजह से बाहर है। ये प्लेयर जिसका 29 का एवरेज है और 141 का स्ट्राइक रेट है, 29 का एवरेज, और आप इंडियन टीम में ओपनर हैं। कम से कम अपने ऑपोजिट एंड पे जो खड़ा है अभिषेक शर्मा, उसकी बैटिंग देख लो, कुछ तो शर्म कर लो भाई। 35 मैचों में आपने 840 रन बनाए हैं, जो ऑलमोस्ट 2 आईपीएल से भी ज़्यादा है। एक आईपीएल में एक टीम 14 मैचेस खेलती है। विराट कोहली ने एक आईपीएल के सीजन में 941 रन बना दिए थे, जो तुम 35 मैच खेल के 840 बनाए हो। मतलब डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 गुना मैच लेके तुम उसके 100 रन कम बनाए हो। एंड स्टिल यू आर द सो कॉल्ड बोनाफाइड सुपरस्टार ऑफ दिस टीम, यू आर द वाइस कैप्टन ऑफ दिस टीम। क्या ऐसा रीजन है? गौतम गंभीर के फेवरेट हो, बट ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो एक्स प्लेयर आता है, जहीर खान हो गया, अजीत अगरकर हो गया, हर आदमी तुम्हारी इतनी तारीफ करता है, तो क्या ये मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? शायद ये सचिन तेंदुलकर का इन्फ्लुएंस है। वो जानते हैं कि ही इज गोइंग टू बी हिज सन इन लॉ, और इसलिए वो चाहते हैं कि शुभमन गिल को एक स्टैचर मिले इंडियन क्रिकेट में। गौतम गंभीर, जहीर खान, आप लोग को लगता है इनकी हिम्मत भी होगी सचिन के आगे कुछ बोलने की? इसके अलावा मुझे कोई रीज़न नहीं लगता, क्योंकि पिछले 5-6 साल में कोई प्लेयर इतना बैक नहीं हुआ है। कोई रीज़न नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी हटा दिया गया था, फोर्स किया गया रिटायर होने के लिए T20 से, टेस्ट मैच से। तो शुभमन गिल में ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से आप T20 में उन्हें लगातार जगह दे रहे हैं? जो लोग कहते हैं कि टेस्ट में तो उसने बहुत अच्छा किया, भाई टेस्ट में क्या अच्छा किया है? एक फ्लैटेस्ट पिच बनी थी इंग्लैंड में, इस बार तब वो रन बना पाए। उसके बाद आप मुझे उसकी परफॉर्मेंस दिखा दीजिए, और उससे पहले कोई परफॉर्मेंस आई हो तो दिखा दीजिए। इजंट इट अनफेयर? जायसवाल उनसे अच्छे ओपनर है, संजू सैमसन उनसे अच्छे ओपनर है। एज अ प्लेयर अगर आप संजू सैमसन को ओपनर खिलाते हैं तो आप श्रेयस अय्यर को बीच में ला सकते हैं। इनकी वजह से जो एक वेल सेटल्ड लाइनअप थी, एट विल 220 230 बना रही थी। और इसमें कोई झूठ नहीं है, आप जाके देख सकते हैं शुभमन गिल को ओपनर बनाने से पहले इंडिया की टीम का लास्ट 10 मैचों का रिकॉर्ड ऑन एन एवरेज 200 रन बना रही थी। पूरा बैलेंस हट गया है। रिंकू सिंह को हटना पड़ा, संजू सैमसन को हटना पड़ा, जबरदस्ती नए प्लेयर्स लाए जा रहे हैं ताकि वो शुभमन गिल को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं आ पा रहे हैं, हु इज परहैप्स द बेस्ट T20 बैटर वी हैव। क्योंकि एक आदमी से आपका इतना फैसिनेशन हो गया है कि आप उसे सुपरस्टार बनाना ही चाहते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्लेयर इस समय बचा नहीं है जो शर्ट सेल कर सके, जो स्टेडियम्स भर सके। तो आप फोर्स कर रहे हैं कि शुभमन गिल को ऐसा प्लेयर मैं बनाऊंगा, जबरदस्ती उसको इतना मैचेस दूंगा कि कभी ना कभी तो रन बनाएगा, कभी ना कभी तो फैन फॉलोइंग आएगी कि आदमी थक के उसे देखने लगेगा, विच इज पथेटिक। ये मैं तब मान सकता था कि जब कोई ये छोटा नेशन होता, न्यूजीलैंड होता, बांग्लादेश होता या साउथ अफ्रीका होता है, जिसमें शायद इतने लोग क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन यहाँ जहाँ पे 1.5 बिलियन आदमी क्रिकेट देखता है, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक में आदमी 9-9 10-10 घंटे मेहनत कर रहा है कि एक चांस मिलेगा। उस प्लेयर को एक चांस नहीं मिल रहा धूप पे इतनी मेहनत करने पे, और शुभमन गिल को लगातार चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। तो इजंट इट अनफेयर? क्या ये फेवरेटिज्म नहीं है? क्या ये पार्शलिटी नहीं है? और क्या चाहिए हमें? क्या वेट कर रहे हैं हम? क्या देखने का इंतजार कर रहे हैं? और कितने फेलियर्स हमें देखने पड़ेंगे शुभमन गिल के बिफोर वी रियलाइज दैट ही इज नॉट द मैन फॉर द जॉब? अनफॉर्चुनेट, पथेटिक, गुस्सा आ रही है। इट मेक्स कि ट्विटर पे जो लोग भी क्रिकेट समझते हैं वो सब ये लिख रहे हैं कि इट मेक्स योर ब्लड बॉयल
कि एक आदमी के साथ इतना फेवरेटिज्म, इतना ज्यादा फेवरेटिज्म ऑफ द चार्ट्स, मतलब इतना कभी नहीं देखा गया। कोई बड़े से बड़ा प्लेयर इतना बैक नहीं किया गया है जितना शुभमन गिल बैक किए जा रहे हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ भी होता है तो आदमी एक क्वेश्चन पूछता है कि शुभमन गिल क्यों सिलेक्ट हुआ, उसके बाद कोई भी फॉलो अप क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई आप उनसे ये पूछिए कि पिछले 10 मैचों में उनका ये परफॉर्मेंस है, संजू सैमसन का ये परफॉर्मेंस है, अब आप बताइए कि संजू सैमसन क्यों नहीं है टीम में। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल लाइनिंग क्वेश्चन होते हैं, आराम से वो लोग जवाब दे के निकल जाते हैं। जस्ट नॉट डन। मतलब कोई भी क्रिकेट फैन इससे खुश नहीं हो सकता है। आप लोग भी बताइए, आप लोग क्या लगता है, क्या शुभमन गिल डिजर्व्स दिस प्लेस? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।